पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें कौन कौन से पर्वत स्थित है, उनकी कौन कौन सी चोटियां हैं। फिर मैंने कल आपको वीडियो के अंत में बताया था कि क्योंकि हम भारत के लगभग सारे जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक वीडियो हम ऐसा देखेंगे जिसमें भारत के जितने भी पर्वत हैं उनको लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ चोटियों के संदर्भ में यानी भारत की जितनी भी चोटियां हैं उनको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भारत का मैप आप लोगों के सामने है, आपका ज्यादा समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने भारत का मैप पहले से बना रखा है। तो अब हम चर्चा करते हैं भारत की एक एक चोटी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे उत्तरतम चोटी। मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय में एक भाग है जिसका नाम है काराकोरम। नाम क्या है? काराकोरम। काराकोरम में एक चोटी स्थित है, उस चोटी का नाम है K2 या जिसको हम नाम देते हैं गोडविन ऑस्टिन। कौन सी चोटी स्थित है? K2 या गोडविन ऑस्टिन। अब इसके बारे में क्या खास बात है? तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन जो होगी वो कहां होगी? हमारा जो पीओके वाला क्षेत्र था उसमें इसकी लोकेशन होगी और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद अगली एक सीरीज देखी थी हमने जिसका नाम था लद्दाख। नाम क्या था? लद्दाख। इस लद्दाख में यहां पर एक चोटी स्थित थी, उस चोटी का नाम था राकापोसी। नाम क्या था? राकापोसी। और राकापोसी चोटी जो है वो प्रसिद्ध है अपनी तीव्र ढाल के लिए, यानी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली जो चोटी है, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? राकापोसी। और यदि इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 7,788 मीटर। 7,788 मीटर ऊंचाई है किसकी? राकापोसी की। और विश्व की तीव्रतम ढाल वाली जो चोटियां हैं उनमें से एक चोटी है कौन सी? राकापोसी। उसके बाद आगे मैंने आपको बताया था एक और सीरीज है जिसका नाम है जास्कर या जस्कर। जास्कर सीरीज में इसका जो पश्चिमी भाग है वहां स्थित है एक चोटी जिसका नाम है नंगा पर्वत। नाम क्या है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मैक्सिमम जो पर्वतारोही चढ़ते हैं उनकी मौत हो जाती है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि नंगा पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर या कई जगह आपको 8,124 मीटर भी देखने को मिलेगी। तो दोनों में से आप, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यह है, और बाकी गूगल पर आपको इसकी ऊंचाई जो मिलेगी वो मिलेगी 8,126 मीटर। तो आप इसका थोड़ा सा ऊंचाई का ध्यान रखें, क्योंकि ऊंचाई को लेकर वैसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, केवल और केवल इनकी जो विशेषता होती है उसको लेकर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें बस उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। यानी 3 हिमालय की जो चोटियां थी, K2, राकापोसी और नंगा पर्वत, इन पे हमने चर्चा कर ली। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें 4 चोटियों को और पढ़ना है। 4 चोटियों में एक चोटी आपकी पड़ती है सिक्किम में जिसका नाम है कंचनजंगा। नाम क्या है? कंचनजंगा। दूसरी चोटी हमें पढ़नी है नेपाल में जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तीसरी चोटी हमें पढ़नी है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है राकापोसी। नाम क्या है? राकापोसी। और चौथी चोटी हमें पढ़नी है उत्तराखंड में जिसका नाम है नंदा देवी। इस चोटी का क्या नाम है? तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा नंदा देवी। यानी 4 चोटियां हम, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय का भाग है, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग जो है वो ग्रेटर हिमालय है, हिमालय का सबसे सतत भाग जो है वो भी कौन सा है, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा ग्रेटर हिमालय। अब इसकी जो 4 चोटियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले यदि हम देखें नंदा देवी, तो इसकी जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 7,816 मीटर, यानी 7,816 मीटर। आगे चर्चा करूंगा मैं इसकी क्या विशेषता है।
उसके बाद यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है हमें वो देखने को मिलती है 8848 मीटर। ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ जगह आपको 8850 मीटर भी देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं हम कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 8598 मीटर, यानी लगभग 8600 मीटर के लगभग कंचनजंगा की ऊंचाई है। और राकापोसी की यदि हम बात करें तो राकापोसी की ऊंचाई है 7782 मीटर। अब देखिए हिमालय का विस्तार, तब हमारा आंसर होगा नंगा पर्वत से लगा के और राकापोसी तक। हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा, राकापोसी। उसके बाद कंचनजंगा जो है वो भारत की मुख्य भूमि जो है उस पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है, यानी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। फिर यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट जो है वो आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और कंचनजंगा की यदि हम बात करें तो वैसे तो इसका भारत में स्थान है कौन सा, सेकंड, लेकिन यदि मुख्य भूमि पर बात करें तो मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको नेपाल में सागरमाता के नाम से और तिब्बत जो कि चीन का भाग है वहां चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी होता है। उसके बाद बात करते हैं नंदा देवी की। ये चोटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7816 मीटर। यह चोटी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तब हमारा जो आंसर जाता है वो क्या जाता है, नंदा देवी। यानी उत्तरी भारत की मुख्य जितनी भी चोटियां थी उनकी हमने बात कर ली। अब राकापोसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी, यानी पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी के बारे में यदि हम लोग बात करें तब हमारा आंसर होगा राकापोसी। फिर मैंने आपको यहाँ मेघालय में 3 पहाड़ियां बताई थी। इनमें सबसे पहली थी गारो, फिर थी आपकी खासी और फिर थी आपकी जयंतिया। इन पे मैंने चोटियां बताई थी कि गारो जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है नोकरेक। नाम क्या है, नोकरेक। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि मेघालय का जो पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, नोकरेक। और दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है जो कहां स्थित है, खासी की पहाड़ियों में, यानी ये गारो, ये खासी और ये जयंतिया। खासी की पहाड़ियों में उसका नाम है लूम सिलांग। नाम क्या है, लूम सिलांग। फिर हमारी इधर की पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां आ जाती है, जिसमें यदि हम देखें तो डाबला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटगोई बूम, ये तो आपकी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। नागालैंड में नागा पर्वत, फिर या नागा पहाड़ियां। फिर उसके बाद हम आते हैं मणिपुर में, तो मणिपुरी पहाड़ियां। फिर आते हैं मिजोरम में, मिजो पहाड़ियां। और लुसाई जो है वो पहाड़ियां कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा मिजोरम में। उसके बाद यदि हम बात करें तो इधर हमने देखा था कि इधर एक पर्वत है या एक पहाड़ है जिसका नाम है गिर। नाम क्या है, गिर। इसके बारे में केवल हमें इतना सा ध्यान रखना है, हमारा जो काठियावाड़ तट है उस काठियावाड़ तट पर आपका ये गिर पहाड़ी जो है वो स्थित है और ये प्रसिद्ध है आपकी एशियाई शेरों के लिए। फिर इसी के ऊपर में यदि हम देखें तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है मांडवी पहाड़ी। नाम क्या है, मांडवी पहाड़ी। यानी यहां से यही था। फिर हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान की तरफ यदि चलें तो राजस्थान की तरफ एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला। और अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। नाम क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो हमें देखने को मिलती है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तब हमारा आंसर होगा 1722 मीटर। फिर हम चलते हैं इधर गुजरात से लगा के और क्रमागत रूप से फैला हुआ यह आपका विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम हमें देखने को मिलता है सद्भावना। सद्भावना चोटी कहां की सर्वोच्च शिखर है, तब हमारा आंसर होगा विंध्याचल की। और सद्भावना को इंग्लिश में बोला जाता है गुडविल पीक भी बोला जाता है इसको, गुडविल पीक। इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग देख लेना।
गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है किसको, सद्भावना चोटी को। कहाँ की सर्वोच्च चोटी है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, तब हमारा आंसर होगा सद्भावना चोटी। उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा। नाम क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो कि महादेव की पहाड़ियां जो है वहां पे स्थित है, इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। और धूपगढ़ की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1350 मीटर। कितनी देखने को मिलती है, तब हमारा आंसर होगा 1350 मीटर। उसके बाद यदि आगे हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आ जाएगा आपका सह्याद्री। सह्याद्री में यदि हम बात करेंगे तो उत्तरी जो सह्याद्री है, क्योंकि 16 डिग्री चैनल जो है वो उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है, तो 16 डिग्री चैनल से ऊपरी भाग में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है कलसूबाई। नाम क्या है, कलसूबाई। कलसूबाई के बारे में पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होता है वो होता है कलसूबाई। इसकी ऊंचाई लगभग 1646 1646 मीटर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारी 4 पर्वत श्रेणियां मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, और वो 4 कौन कौन सी है। तो सबसे पहली हमारी आती है यहाँ दक्षिण में जिसका नाम है नीलगिरी। नाम क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी के बाद दूसरी आती है पहाड़ी, क्योंकि नीलगिरी आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है। दूसरी जो पर्वतमाला आती है वो आती है आपकी अन्नामलाई। नाम क्या है, अन्नामलाई। फिर तीसरी जो आती है वो आती है आपकी केरल राज्य में स्थित है, ये वाली पहाड़ियां जिनका नाम है कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां। और लास्ट भारत की सबसे, यानी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इलायची या कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है या कौन सी पहाड़ी है, तब आपको ध्यान रखना है यहां है आपकी नागरकोयल। कौन सी है, नागरकोयल। अब देखो बात करते हैं इनकी चोटियों के बारे में। यदि चोटियों के बारे में बात करें तो नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, या इसी का एक और नाम देखने को मिलता है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी है 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर ऊंचाई है किसकी, दोदा बेटा या डोडा बेटा की। फिर बात करें अन्नामलाई की। अन्नामलाई की पहाड़ियों में आपकी एक चोटी स्थित है जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी। और अनाईमुडी की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें लगभग 2695 मीटर देखने को मिलती है। फिर कार्डमम या इलायची की जो पहाड़ियां हैं इसकी सर्वोच्च चोटी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है अगस्ता मलाई। नाम क्या है, अगस्ता मलाई। फिर हम आ जाते हैं पूर्वी घाट पर, और पूर्वी घाट पर यदि हम लोग देखें तो उड़ीसा में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। नाम क्या है, महेंद्रगिरी। उसके बाद आगे एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है अरमाकोंडा। नाम क्या है, अरमाकोंडा। और एक और यही चोटी पड़ती है जिसका नाम है, यहां बना लेते हैं, जिसका नाम है जिंदागढ़। नाम क्या है, जिंदागढ़। अब इनकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। अरमाकोंडा की ऊंचाई की यदि हम बात करें जिसका अन्य नाम हमें विशाखापत्तनम भी देखने को मिलता है, इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1680 मीटर। और जिंदागढ़ की जो ऊंचाई है वो देखने को मिलती है 1690 मीटर। अब इनको लेकर हम लोगों से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा धूपगढ़। कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा महादेव की जो पहाड़ियां हैं उन पर स्थित है मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी। शब्दों पे आप लोग ध्यान देना, क्योंकि शब्दों को लेकर ही हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है।
मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, मध्य से महादेव, महादेव से आप याद रखोगे धूपगढ़। मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी हमारा आंसर हो जाएगा धूपगढ़। उसके बाद उत्तरी सह्याद्री जो है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा कलसुबाई, या कई जगह हमें कालसुबाई भी देखने को मिलता है। फिर बात करें यदि हम नीलगिरी की, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा या डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और यह आपका पश्चिमी घाट है, उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? डोडा बेटा। यानी डोडा बेटा के बारे में फैक्ट क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की सेकंड सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा? डोडा बेटा या डोडा बेटा। फिर उसके बाद अनाईमुडी, तो ध्यान रखना हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होगा अनाईमुडी। यानी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी। फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब भी हमारा आंसर होगा अनाईमुडी। और यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि ये जो हमारा पश्चिम घाट है इसकी सर्वोच्च चोटी, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? अनाईमुडी। उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत की पश्चिमतम चोटी कई बार पूछ ली जाती है कि भारत की पश्चिमतम सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा भारत की दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा जो आंसर होता है वो होता है अगस्त्यामलाई। क्योंकि कई बार चोटियों को लेकर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी चोटी सबसे पश्चिम में स्थित है। ऊंचाई को लेकर तो यदि हम बात करें तो दक्षिण की, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, तो अनाईमुडी आंसर जाएगा। लेकिन पश्चिम या दक्षिण जो पूछी जाती है कि 4 चोटियां दे दी जाती है और उनमें से बोला जाता है कि सबसे दक्षिण में स्थित चोटी कौन सी है, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? अगस्त्यामलाई। और पहाड़ी के रूप में यदि हम बात करें तो कौन सी होगी? नागरकोइल। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया वो सीधा ही पूछा गया था कि कार्डमम के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तब हमारा आंसर था क्या? नागरकोइल। उसके बाद पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, तब ध्यान रखना जिंदागढ़, जो जिंदा है वही सबसे बड़ा है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो आपकी कौन सी होगी? जिंदागढ़ होगी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। और वैसे तो महेंद्रगिरी से भी ऊंची 1-2 चोटियां हैं यहाँ, लेकिन मेनली एग्जाम में, पुराने जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कई बार पूछा गया है कि आपको पूर्वी घाट की चोटियां दे दी, और उसमें ये तीनों नाम ही नहीं थे, और उसकी जगह हमें नाम देखने को मिला कौन सा? महेंद्रगिरी। बहुत पहले की बात है, क्योंकि बहुत पहले महेंद्रगिरी को माना जाता था कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन ध्यान रखना पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदागढ़ है। जिंदागढ़ यदि ऑप्शन में नहीं हो तो आपकी अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम होगी। विशाखापट्टनम अरमाकोंडा का ही नाम है, इसलिए हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी भारत की जो सारी चोटियां हैं, चोटियों को लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपके इस एक मैप की सहायता से क्लियर करने की कोशिश की है। अब देखिए और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत की सबसे उत्तरी चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। आप लोग इन चीजों को साथ के साथ लिखते हुए चलें, क्योंकि आप इनको लिख के रखोगे तभी चीजें आपकी क्लियर होगी और तभी आप इनको बार बार रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप इनको बार बार लिखते चलें और मैप में मेंशन करते चलें, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह का अभाव है, इसलिए अपन सारी चीजें यहाँ नहीं लिख सकते। तो आप जो चीजें मैं बोल रहा हूं एक बार उनको नोट डाउन करते हुए चलें, तो आपको आगामी जो एग्जाम है उनमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। भारत की सबसे उत्तरी चोटी K2, भारत की सर्वोच्च चोटी, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कहां स्थित है, तब ध्यान रखना काराकोरम श्रेणी में। किस जगह, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस हिमालय में। यानी ये 4 फैक्ट किसके बारे में? K2 या गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। भारत में इसकी स्थिति कहां है, तो ध्यान रखना भारत में इसकी जो स्थिति है वो लद्दाख में है, जो पीओके वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की, तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा राकापोसी। और राकापोसी जो है यह प्रसिद्ध है विश्व में अपनी तीव्रतम ढाल के लिए, यानी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा? राकापोसी। किस श्रेणी में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा लद्दाख श्रेणी में। उससे अगली श्रेणी हमारी आती है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में यदि हम बात करें तो इसकी जो सबसे पश्चिमी चोटी है,
या जो सबसे पश्चिमी चोटी या पश्चिमी पॉइंट जो है वो कौन पड़ता है, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो पर्वतारोही चढ़ते हैं उनकी मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको इसका दूसरा नाम बताना है कि उसको और किस नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत ऊंचाई कितनी है, तो दोनों ऊंचाई हमें देखने को मिलती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8,124, बाकी गूगल आप करोगे तो आपको 8,126 मीटर देखने को मिलेगी। ये हो गई हमारी हिमालय में जो मेन जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला जो पोर्शन था उसमें स्थित चोटियां। उसके बाद देखते हैं हिमालय की 4 और महत्वपूर्ण चोटियां, जो कि सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है, स्थित है ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय में। क्योंकि प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि ये चोटी किस हिमालय में स्थित है। ये तीनों की तीनों चोटियां आपकी किस हिमालय में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस हिमालय में। अब देखो, इनमें सबसे पहले चर्चा करते हैं हम एवरेस्ट की। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंचाई वाली चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर देखने को मिलती है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत या चीन में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। फिर भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। ऊंचाई की यदि बात करें तो 8,598 मीटर। कहां स्थित है, ध्यान रखना, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा नेपाल में स्थित है। इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, प्रश्नों की लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना है। मुख्य भूमि पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तब हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आती है आपकी नंदा देवी। नंदा देवी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा देवी की लोकेशन, तब हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। नंदा देवी की लोकेशन कहां है, तब हमारा आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। फिर नंदा देवी भारत की जो मुख्य भूमि है उस पर स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है। फिर एक चोटी बच जाती है जिसका नाम है राकापोसी। कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना, हिमालय की जो पूर्वी भाग की सर्वोच्च चोटी है या पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, राकापोसी चोटी। फिर आगे आ जाता है आपका मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां स्थित है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, नोकरेक। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मेघालय का जो पठार है उसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा नोकरेक। फिर खासी जो पहाड़ियां उसके सर्वोच्च शिखर का नाम है लुंग सिलांग। फिर हम आ जाते हैं वापस हमारे पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा गुरु शिखर। और क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में स्पेशली ये पूछी जाती है तो आपको हाइट भी ध्यान रखनी है, 1722 मीटर। कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा माउंट आबू। जिला पूछे तो आपका हो जाएगा सिरोही, और राज्य पूछे तो आपका हो जाएगा राजस्थान। यानी ये सारी जानकारी हमें गुरु शिखर के बारे में रखनी है। फिर कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने इसको संतों का शिखर कहा। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आगे आती है हमारी विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। फिर आती है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में ही एक श्रेणी है जिसका नाम है महादेव। और महादेव श्रेणी में जो आपकी सतपुड़ा है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है धूपगढ़ स्थित है, जिसको कहा जाता है मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी। हमें सीधा सा ध्यान रखना है मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा धूपगढ़। कहां स्थित है, महादेव श्रेणी में। कौन से पर्वत पर, तब हमारा आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत पर। उसके बाद बात करते हैं हमारे पश्चिम घाट की, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं 16 डिग्री चैनल के आधार पर। उत्तरी भाग को बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की यदि हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है कलसुबाई, ऊंचाई 1646 मीटर। फिर आ जाती है आपकी आगे 4 पहाड़ियां, क्रम आपको याद रखना है, नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, फिर कार्डमम और फिर नागरकोयल। उनमें से 3 की आपको सर्वोच्च चोटियां याद रखनी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा या डोडा बेटा, जो कि आपके पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, या दक्षिण भारत जो है उसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा, दोदा बेटा।
ध्यान रखना, कई बार ये चोटियां दे दी जाती है और पता चलता है कि अनाईमुडी आपको मिल ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, साथ ही साथ हमारा जो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री जो है उस सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। या प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटियों में दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, तब आपका आंसर होगा डोडा बेटा। फिर आगे बात करते हैं कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम की पहाड़ियों में आपकी कौन सी चोटी स्थित है, अगस्ता मलाई। इसको आपको इसलिए याद रखना है कि कई बार क्रम देके पूछ लेता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम, यानी क्रम दे दिया, 4 चोटियां दे दी आपको, मान लो यही दे दी, एक दे दी आपको सद्भावना शिखर, दूसरी आपको दे दी कलसुबाई, तीसरी आपको दे दी अनाईमुडी और चौथी आपको दे दी अगस्ता मलाई। और आप इनमें से पूछ लिया कि निम्न में से दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना दक्षिणतम जब आएगी तब आपका आंसर क्या होगा, अगस्ता मलाई। और कार्डमम पहाड़ियों के दक्षिण दिशा में स्थित है आपकी कौन सी, नागरकोयल पहाड़ी। फिर चलते हैं हम किसकी तरफ, पूर्वी घाट की तरफ। पूर्वी घाट की तरफ हमें ध्यान रखना है 3 चोटियों का, कौन कौन सी, सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा जिंदागढ़। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, तब हमारा आंसर होगा अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम। ऊंचाई कितनी, 1680 मीटर। और एक बड़ी फेमस चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। पहले माना जाता था कि पूर्वी घाट जो उसकी सर्वोच्च चोटी है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यह आपकी भारत की पर्वत श्रेणियों में चोटियों को लेकर जितने भी डाउट्स थे, चोटियों को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने प्रयास किया है कि आपको एक जगह मिल जाए। आप इसको मैप को बार बार वीडियो को रोक के और इनके बारे में जितने भी फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं एक बार आप कॉपी करते हुए चले। निश्चित रूप से चोटियों से रिलेटेड जो प्रश्न होगा इनसे कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बात करते हैं हम पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्रम है उसको लेकर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब क्रम को लेकर हम बात करते हैं कि भारत में जो पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके क्रम को लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इनको तो बने हुए ही रहने देते हैं क्योंकि वापस अभी ओवरऑल हमें यही देखना है कि कहां से किस प्रकार से हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब क्रम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यानी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यानी यह क्रम को लेकर कुछ प्रश्न हैं जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। पूर्वी घाट की कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और मैंने आपको बता दिया था कि पूर्वी घाट को लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूर्वी घाट की आपको ट्रिक याद हो तो पूर्वी घाट की जो क्रम से लेकर प्रश्न है वो आपके कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे। चलिए, ये लगभग थोड़ा साफ हो गया अपना मैप। अब बात करते हैं क्रम की। क्रम की यदि बात करें तो हिमालय में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि हिमालय की सबसे पहले तो आपको चारों श्रेणियों के क्रम याद रखने हैं। सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद यदि हम बात करें तो आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और चौथा जो हिमालय आता है वो आपका आता है शिवालिक हिमालय जो कि सबसे नवीनतम है। यानी यह हो गया इनका उत्तर से लगा के दक्षिण की तरफ करो। अब कैसे भी आप लोगों से प्रश्न पूछे, हिमालय की श्रेणियों को लेकर आपका प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद यहां हमने बात की थी इसकी विभिन्न श्रेणियों को लेके। सबसे उत्तरी भाग जो है वो काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका था जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद आप एक और याद रख सकते हो मैसूरी, मैसूरी के बाद यदि हम बात करें तो आपकी हो जाएगी नागटिब्बा। यानी पीर पंजाल से ये जो है इनका क्रम आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है
यानी पश्चिम से पूर्व भी पूछा जाता है। नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद हमें ध्यान रखना है कुमायूं, और एक और आप याद रख लेना महाभारत। महाभारत कहां पड़ती है? वो हमने हिमालय में देखा था, नेपाल में पड़ती है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कल से जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब लगना मेरे नाक का सवाल है। कैसे आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, में से आप याद रखोगे मैसूरी, ना से नागटिब्बा, कैसे कुमायूं, फिर महाभारत आपको सीधी सी याद रखनी है नेपाल में। यहां चलेंगे, यहां आपकी एक पर्वत श्रेणी आएगी जिसका नाम है अरावली। नाम क्या है? अरावली। फिर आगे चलेंगे, यहां आ जाएगी आपकी गिर। गिर के बाद ये एक और पहाड़ी आती है जिसका नाम है मांडवी। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो विंध्याचल श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। विंध्याचल श्रेणी की 4 आपके पास विभिन्न श्रेणियां देखने को मिलती है। विंध्याचल, फिर आती है आपकी भांडेर, भांडेर के बाद आपकी आती है कैमूर, और कैमूर के बाद आती है पार्श्वनाथ। फिर बिहार में यहां आगे आ जाता है आपका एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है सलमा। इधर आगे आपकी आ जाती है राजमहल की पहाड़ियां। फिर इधर आगे हम बात करें तो पहली आ जाएगी आपकी गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतिया। ये 8-9 पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। इसको आपको सीधा सा दिमाग में सेट करके रखना है। सबसे पश्चिमतम, तब हमारा आंसर होगा गिर। गिर भी हो सकता है, मांडवी भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा आपके सामने ऑप्शन में। फिर विंध्याचल, भारनेर या भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, सलमा, राजमहल, गारो, खासी, जयंतिया। फिर आगे मान लो आपको दे दिया मिजोरम की पहाड़ियां दे दी, या लुसाई पहाड़ियां दे दी, यानी मिजो पहाड़ी दे दी, या लुसाई पहाड़ी दे दी, या मणिपुरी पहाड़ी दे दी, मणिपुरी पहाड़ी। तो वो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बस हमें केवल और केवल मुख्य रूप से ये जो है इनके ध्यान रखने हैं। फिर हमारी आती है सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी में यदि हम लोग बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था राजपीलपा, दूसरा जो भाग था उसका नाम था महादेव, राजपीलपा, महादेव, और तीसरा जो भाग था उसका नाम था मेघालय, जहां से आपकी 2 नदियां निकलती है। वैसे 3 मानी जाती है कि महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी जो अपवा तंत्र है, यानी एक ऐसी जगह है अमरकंटक जहां से बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदी भी निकलती है और अरब सागरी अपवा तंत्र की नदी भी निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र की पहाड़ियां। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में सबसे पहली जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का आपके पास नाम जो देखने को मिलता है महाराष्ट्र की सबसे पहली पहाड़ी, और चारों पहाड़ियों के अपन एक बार नाम लिख लेते हैं। पहली पहाड़ी थी अजंता, अजंता के बाद दूसरी पहाड़ी थी सतमाल, सतमाल के बाद तीसरी पहाड़ी थी हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाल, हरिश्चंद्र, और इसी के साइड में थी बालाघाट। फिर आगे कर्नाटक में पहुंच गए। कर्नाटक में आपको 2 पहाड़ियां याद रखनी थी, एक याद रखनी थी बाबा बुदन, और दूसरी आप लोगों को याद रखनी थी कुद्रेमुख। फिर हम केरल तमिलनाडु वाला एरिया, तो यहां हमें ध्यान रखनी थी नीलगिरी, नीलगिरी के बाद हमें याद रखनी थी अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद कार्डमम, कार्डमम के बाद नागरचोल। और इसकी छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमें नाचना कहां है, तो आपने बोला कि दक्षिण भारत में, यानी ये तो हो जाएगी आपकी नीलगिरी, ये हो जाएगी अन्नामलाई, ये हो जाएगी आपकी कार्डमम, और ये हो जाएगी नागरकोयल। फिर इधर की मैंने आप लोगों को ट्रिक से चर्चा की थी। सबसे पहले हमने चर्चा की थी ओडिशा की। ओडिशा में मैंने आपको बताया था कि गुड मॉर्निंग महेंद्र, आपका खेल जो है वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। ये हो गई आपकी कौन सी? ओडिशा की पहाड़ियां। ओडिशा के बाद हम चले थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बोला था कि रनवे जो है
वो हमेशा आंध्र प्रदेश में कहां पे बनाया जाता है? पाल पर बनाया जाता है। एक बार अपन सारे लिख ही लेते हैं। यानी सबसे पहली थी गडजात, गडजात के बाद मलयगिरी, मलयगिरी के बाद महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी के बाद जिंदागढ़, जिंदागढ़ के बाद हमें याद रखनी थी अरमाकोंडा या जिसका नाम था विशाखापत्तनम। आर से आपकी हो जाएगी रंपा, ने से आपकी हो जाएगी नल्लामलाई, वी से आपकी हो जाएगी वेनुकोंडा, पाल से आपकी हो जाएगी पालकोंडा। ये सारी की सारी कहां स्थित है? तब हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और फिर हमने देखा था तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैंने आप लोगों से बताया था कि जय जय, यानी सबसे पहली जावेदी, फिर जिंजी, फिर सेवराई, फिर आपकी पंचमलाई और फिर आपकी थी पालनी या पलनी की पहाड़ियां। तो इसको हमने याद रखा था जय जय शिव पाप मिटा हुआ, यानी ये आपकी हो जाएगी कहां की? तमिलनाडु की पहाड़ियां। नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम बिंदु है, या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? तब हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों का जो उत्तरी भाग है वहां। अब आपको दो ऐसी पहाड़ियां बतानी है जो चंदन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। यानी यहां आपकी दो पहाड़ियां स्थित है, उनके आप लोगों को नाम बताना है कि उन पहाड़ियों की क्या नाम है जो चंदन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि आपका सेनकोट दर्रा जो कि स्थित है अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच, ये केरल का जो तिरुवनंतपुरम है, इस तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है मदुरई से। केरल के तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है तमिलनाडु के मदुरई से। ये था आज का हमारा सारी की सारी पहाड़ियों को लेके एक क्विक रिवीजन। अब चाहे आपको क्रम से लेकर कोई प्रश्न पूछे या आपसे इनकी चोटियों को लेकर कोई प्रश्न पूछे, एग्जाम हॉल में आपका प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा यदि हमने इस प्रकार से क्रम याद किया है और इस प्रकार से चोटियां याद की है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।